हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी कुमार मैथमेटिक्स मुजफ्फरपुर। तो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर का एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करने वाले हैं। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसे बैच में नहीं पढ़ा पाए थे इस बार, तो हम आप लोग के लिए जो है क्वेश्चन बना कर डाल दे रहे हैं, जिससे आप पढ़ के आपको सुविधा मिल जाए और आपको जो लोग को पढ़ा दिए थे सर उनके लिए भी फायदेमंद होगा, और जो लोग को कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरे एक्सीडेंट के कारण, तो उनका भी फायदा होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड निकालना है, मापांक निकालना है। कहता है ये जो वेक्टर दिए हुए हैं 1 2 3 वो दिया हुआ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो आप किताब में देख लीजिए और उसको कैसे बनाते हैं। मैग्नीट्यूड को हम जैसे ए का मैग्नीट्यूड, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ये दिया है वेक्टर i प्लस j प्लस k और इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड को पहले हम मोड साइन से डिनोट करते हैं। किससे से? मोड से देंगे, डिनोट करेंगे, इसको लिखेंगे, अर्थात i प्लस जे प्लस के, इस सब पर कैप होता है और मोड चिन्ह। इसका तरीका होता है आपको कि इसमें जो चीज से गुना हो चुका है उसका स्क्वायर करते हैं। i में देखिए 1 से गुना है, कुछ नहीं है, मतलब एक ही समझते हैं कंपोनेंट, तो 1 स्क्वायर। इसमें भी देखिए तो 1 ही से गुना है, 1 का स्क्वायर। इसमें भी 1 ही से गुना है, तो 1 का स्क्वायर, और तब रूट लगा देते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, अर्थात रूट अंडर 3। तो इस तरह हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए। क्या निकला हमारा मैग्नीट्यूड? √3। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर इसी का चलते हैं। मैग्नीट्यूड दूसरा का निकालना है, इसको कैसे निकालते हैं? आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। जैसे बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। दूसरा वेक्टर जो है उसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले वेक्टर बी लिख लीजिए, 2i 7j माइनस 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मोड देंगे 2i माइनस 7j माइनस 3k। इसी तरह इसका भी क्या, इसमें क्या चीज गुना है? 2 का स्क्वायर। इसमें क्या चीज गुना है? तो -7 से गुना है, तो -7 का स्क्वायर। इसमें -3 से गुना है, तो -3 का स्क्वायर। चूंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का -7 का स्क्वायर कही है, 7 का स्क्वायर कही, स्क्वायर में प्लस हो जाता है, 49 हो जाएगा। 3 के 9 हो गया, तो ये कितना हो गया? 49 और 9, 9 दूना 18, 18 4 22 के 2, इधर हो जाएगा 462, √62 हमारा इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस तरह हम इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब हम इसका लास्ट वाला को देख लेते हैं, सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले सी वेक्टर लिख लेंगे 1/√3 j माइनस 1/√3। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको भी उसी तरह निकालेंगे, सब पर मोड साइन दे देंगे, और इसमें क्या चीज गुना है? 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। कोफिशिएंट से का स्क्वायर किया जाता है, -1/√3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये हो जाएगा सेम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 का जोड़ कर दिए, ये हो गया 3/3। 1 का वर्गमूल प्लस माइनस 1 ही होता है, तो हमारा इस तरह मैग्नीट्यूड निकल गया कितना?
सी का भी निकल गया मैग्नीट्यूड हमने निकाला। तो इसका भी मैग्नीट्यूड इस तरह हम निकाल लेंगे। आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसका मैग्नीट्यूड आप इस तरह निकालिएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को भी लिखते हैं। अब बुआ जी अगला क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए। जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया है, सेम मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर लिखना है हमको। तो तरीका इसका क्या होता है कि अगर एक वेक्टर तो आप अपना से कुछ लिख दीजिए, कुछ वेक्टर लिख दीजिए, कोई भी वेक्टर लिख दीजिए। जैसे हमको मन हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k लिख देना। एक वेक्टर हमने अपना से लिखा, लेकिन दूसरा वेक्टर लिखना है, लेकिन मैग्नीट्यूडवा जो है ना, मैग्नीट्यूड मापांक समान होना चाहिए। तरीका इसका आसान तरीका है इसको बनाने का कि किसी को बदल दीजिए, इसी में से किसी को बदल दीजिए, इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको, या इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको, या इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको कर सकते हैं। कोई मतलब नहीं, आप कितना मन का सेम वेक्टर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड बदलेगा नहीं। जैसे 3i प्लस 2j प्लस 4k। देखिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कर दिया और इसको यहाँ कर दिए प्लस। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, अंतर नहीं आएगा। अर्थात इस तरीका है आपको सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखने का। आप उसी को संख्या को इधर उधर करके लिख दीजिए, आपका निचंत हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, बन जाएगा। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ये भी थोड़ा सा चलिए गलती क्वेश्चन लगता है लिखा है। सेम डायरेक्शन है, क्या है जी हुआ। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन समान है, डायरेक्शन समान, सेम डायरेक्शन का लिखना है। दूसरा में क्वेश्चन, उसमें मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए था, इसमें डायरेक्शन। तो इसमें आपको बता दूं कि डायरेक्शन समान होना मतलब ये अगर वेक्टर इधर की ओर है तो दूसरा वेक्टर भी इधर की होना चाहिए। और एक बात आपको बता दूं, डायरेक्शन समान होगा, दोनों एक ही रास्ता में जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। एक तरीका है आपको लिखने का, एक वेक्टर प्रमाण से कुछ लिख लीजिए, कुछ मन करता से लिख लीजिए। 2i प्लस 3j प्लस 4k लिखिए, इतना प्रमाण से कुछ लिख दिए। दूसरा वेक्टर में क्या करेंगे, किसी भी संख्या से इसमें गुना करके लिख दीजिए। जैसे बी वेक्टर लिखना है, अगर मन करता है 2 से गुना करके 2 से कर दीजिए, 3 से मन करता है 3 से कर दीजिए, आपको जो मन करता है। जैसे कि हमको मन किया कि इसमें 3 से गुना करें, तो 3 गुना 6i, 3 तिहाई 9j, 4 तिहाई 12। एक वेक्टर और लिख दिए हम, और इसका डायरेक्शन सेम है। क्या है जी, इसमें तरीका क्या था, इधर उलट उलट के लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड समान रहेगा। इसमें क्या हुआ, कोई भी संख्या से गुना कर दिया, आपको 2 से मन है तो 2 से गुना कर दीजिए, डायरेक्शन जो है सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसे उतार के चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब इसमें क्या कहा, एक्स और वाई का मान निकाले। एक्स का मान निकाल रहा है और वाई का मान निकालने के लिए कह रहा है, सो दैट द वेक्टर इतना एंड इतना आर इक्वल। क्या जी, ये दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं तो एक्स और वाई का मान निकालना है। तो प्रश्न से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2i प्लस 3j, ये वेक्टर जो बराबर है किसके, एक्स आई प्लस वाई जे के, है ना। एक्स आई वाई जे के बराबर है, क्योंकि तो आप जानते हैं कि एक्स आई जो है एक्स कंपोनेंट है, एक्स का कंपोनेंट है, तो एक आई वाला के बराबर होगा। अर्थात ये एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, अर्थात एक्स बराबर 2 हो जाएगा। और वाई किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, तो वाई बराबर 3। इस तरह इस क्वेश्चन की सॉल्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिएगा,
5 नंबर, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट इतना एंड टर्मिनल पॉइंट इतना। एक बात हम आपको बता दें कि अगर ए बी कोई वेक्टर लिखते हैं, इनिशियल पॉइंट होता है, क्या होता है? इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, बस समझ गए। तो इनिशियल पॉइंट कितना दिया हुआ है? चप्पल और एक, और टर्मिनल पॉइंट दिया है, कितना दिया है? -5 और 7। तो इसका कह रहा है कि इसका वेक्टर पहले बताइए, हाँ, और इसका स्केलर कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट है। तो पहले हमको ए पता है, बी पता है, लेकिन ए बी तो पता नहीं। तो लिख लेंगे, मान लेंगे लेट ए इक्वल टू क्या दिया है? 2 1। तो इसको ओ ए कितना होगा वेक्टर? 2i और प्लस जी। ये दिक्कत। अब क्या है, फिर बी वेक्टर क्या मान लेंगे? टर्मिनल पॉइंट है तब -5 और 7 है, तो ओ बी वेक्टर कितना होगा? -5i प्लस 7j। अब हमको ए बी निकालना है वेक्टर। क्या निकालना है? ए बी वेक्टर। वेक्टर तो तैयार करना है, क्योंकि इनिशियल पता है, टर्मिनल पता है, शुरुआती पता, अंत पता है, तो हमको एक वेक्टर तो पता करना होगा। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होता है। हमको निकालने का तरीका होता है कि ए बी निकालना है, तो ओ बी में से ओ बी यानी बी में से ए को घटाते हैं। ओ बी में से हम ए को घटाएंगे, तो यहाँ हम क्या करते हैं? ओ बी माइनस ए, ओ ए करेंगे। तो ओ ए किसे निकाले हैं? 2i, 2 में आई दिला दिया, इसमें तो कुछ है नहीं, तो जी लिख दिए। ओ बी कितना है? -5। तो -5i प्लस 7j घटाना है, किसको घटाना है? ओ ए, अर्थात 2i प्लस j। तीन हो गया -5i प्लस 7j माइनस 2i माइनस j। तो देखिए भाई, 5i माइनस में आई -2i है, तो ये कितना हो गया? -7i। आई 7 में से एक कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6i हो गया, 6j हो जाएगा, सॉरी 6j। ये हमारा निकल गया ए बी वेक्टर। लेकिन हमको ए बी नहीं निकालना है, हमको निकालना है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। तो ये तो हमारा एक वेक्टर आ गया, क्योंकि कंपोनेंट कहता है स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट में आई वाला को नहीं लेते, अदिश कहता है, यानी ये तो आई गए तो डायरेक्शन बता दिए, डायरेक्शन तो इसमें चाहिए नहीं, तो स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा। देखिएगा, स्केलर कंपोनेंट नेट हो जाएगा हमारा -7 और 6। क्या हो जाएगा? अब वेक्टर कंपोनेंट हमारा हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी होगा, अर्थात -7i, हम आई हो जाएगा 6j। ये हमारा स्केलर कंपोनेंट हो गया, ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट हो गया। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसे उतार ले, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुआ जी, अगला क्वेश्चन है, कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। ए दे दिया है, बी दिया है और वेक्टर सी दिया है। 3 वेक्टर दिया है, अब कहता है तीनों का सम निकालिए, मतलब योग निकालिए, मतलब जोड़िए तब ना सम निकलेगा। तो हमको निकालना क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालना। तो वेक्टर ए कितना है? ए है, तो इसको लिख देते हैं आई -2j प्लस, अब प्लस वेक्टर बी कितना है? -2i प्लस 4j प्लस 5। उसके बाद वेक्टर सी है, वो है कितना?
I माइनस 6J माइनस 7K। अब इसको जोड़ना है हमको, तो पहले I माइनस 2J प्लस K प्लस माइनस माइनस होता है, क्या होता है? प्लस माइनस माइनस 2I प्लस 4J प्लस 5K प्लस I माइनस 6J माइनस 7। अब I वाला के साथ J वाला के साथ और K वाला के साथ। I देखिए I है और I है, I 2I, अब में से 2I घट रहा है, तो 2I में से 2I घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 बचेगा, यानी ये 0I हो गया। फिर देखते हैं अब J वाला को देखते हैं, 2J माइनस 2J है, ये माइनस 6J, तो 2J और 6J माइनस में है दोनों, तो माइनस 8J हो गया। अब प्लस में 4J, तो 4J में से 8J घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4J में से 8J घटेगा तो माइनस 4J बचेगा। फिर अब K वाला को देखते हैं, 5 गो है K, इधर 1 गो K है, तो 6 गो, और 6 गो में से 7 गो घट जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, तो माइनस 1K, अर्थात हम 1K लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, या 0J इसको हटा भी सकते हैं, हम सीधे GI माइनस K भी लिख सकते हैं। हमारा ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी, जो मन करता है वैसा छोड़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बउआ जी 7 नंबर में है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दिया है, यूनिट वेक्टर निकालना है। और जान जाइए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, पहले यूनिट वेक्टर को ए के कैप लिखते हैं, एक ऐसे चीज करते हैं, हाँ, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड। ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करना होगा? ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड, और हमको इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसी फॉर्मूला पर ले जाएंगे। तो क्योंकि ए वेक्टर क्या दिया है? I प्लस J प्लस 2K, और हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो तरीका क्या होगा? ए कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड। सेम फार्मूला हमने लिख दिया ना। अब आइए I प्लस J प्लस 2K तो वेक्टर हो गया, इसी का मैग्नीट्यूड है, मतलब I प्लस J प्लस 2K का मैग्नीट्यूड। ऊपर तो I प्लस J प्लस 2K रहेगा, नीचे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकालना तो आप जानते हैं। इसमें क्या से गुना है? 1 से 1 का स्क्वायर, इसमें क्या से गुना है? 1 से 1 का स्क्वायर, इसमें क्या से गुना है? K में 2 है, 2 का स्क्वायर का रूट। ये हो गया I प्लस J प्लस 2K बचा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4, सब कैप है। I प्लस J प्लस 2K बचा 4 5 1 6 रूट 6 हो गया। सब के अलग अलग कर देंगे, I बचा ऐसे लिख देंगे 1 बटा रूट 6I, 1 बटा रूट 6J, 2 बटा रूट 6K। इस तरह हम इस सब को हमने बना दिया, हमने क्या निकाल दिया? ए का यूनिट वेक्टर। तो इस तरह हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुआ जी अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट इतना है। कहने का मतलब है पी पॉइंट दिया है कितना और क्यू दिया है पॉइंट, और हमको कहता है पी क्यू का वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालिए। किसका निकालना है? पी क्यू का। तो बुआ जी
पी पॉइंट हमको दिया है कितना 1 2 3, क्यू दिया है कितना 4 5 और 6, और पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, पहले हमको पी क्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वेक्टर पी क्यू निकालना। और जान जाइए पी पॉइंट है तो इसका तो हुआ जी, एक पी पॉइंट दिया था और क्यू पॉइंट दिया था हमको। अब पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको फॉर्मूला होता है ओ क्यू, यानी पी क्यू निकालने के लिए हमको ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर घटाना पड़ेगा। चूंकि पी केवल पॉइंट है तो इसको वेक्टर रूप में बदल देंगे, तो ई ओ पी वेक्टर होगा, ये हो जाएगा कितना आई हो गया, ये हो गया 2j और ये हो गया 3k। फिर क्यू पॉइंट है, इसको भी वेक्टर रूप में बदलेंगे, इसको ये हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर 4i 5j और 6। इस तरह हमारा 2 वेक्टर निकल जाएगा। और पी क्यू है तो ओ पी क्यू माइनस ओ पी, यानी ओ क्यू में से ओ पी घटेगा। तो ओ क्यू कितना है 4i प्लस 5j प्लस 6k, घटाना है हमें ओ पी, यही ना है i प्लस 2j प्लस 3k। इसको घटाइए 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। 4 में से 1 गया था 3i बचेगा, 5 में से 2 घट गया तो 3j बचेगा, और 6 में से 3 घट गया तो 3k बचेगा। यानी एक क्या आ गया मेरा पी क्यू वेक्टर आ गया। लेकिन हमें पी क्यू वेक्टर नहीं कर रहा है, पी क्यू का यूनिट वेक्टर कर रहा है। तो जान जाइए इससे अगर आप ए वेक्टर समझिएगा, क्या समझिएगा ए वेक्टर कहिए, या इससे आप पी क्यू वेक्टर रहने दीजिए, छोड़िए क्या कहिएगा। अगर पी क्यू वेक्टर है तो हमको निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होता है ए वेक्टर का, ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड। अर्थात हमको पी क्यू का कैप निकालना है, तो पी क्यू वेक्टर बटा पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू वेक्टर कितना है, यही ना है। तो यहाँ लिखेंगे 3i प्लस 3j प्लस 3k बटा 3i प्लस 3j प्लस 3k का मोड। ये हो गया 3i प्लस 3j प्लस 3k बटा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर मोड निकालना है, तो इसका रूट करना पड़ेगा। 3 तिहाई 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 दिया 27, और तो 3i प्लस 3j प्लस 3k बटा रूट 27 होगा। और 27 का वर्गमूल निकाल लेते हैं आप। 27 का वर्गमूल कितना होगा, 3 से 9 3 3, यानी 3√3 कितना हो गया इसका वर्गमूल हो गया 3√3। तो इस तरह हम क्या करेंगे, ये हमारा जो सॉल्यूशन आया 3i प्लस 3j प्लस 3k बटा 3√3। अब सब में भाग देंगे अलग अलग, इस पे 3i बटा √3, 3j बटा 3√3, 3k बटा 3√3। 3 से 3 कट गया, 3 से 3, 3 से 3, यानी i बटा, यानी ये हो गया आपका 1 बटा √3i, 1 बटा √3j, 1 बटा √3k। इस तरह हमारा पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकल गया। क्या निकला, ये यूनिट वेक्टर हमारा इस तरह निकल गया, किसका, पी क्यू का। और यही हमें निकालना था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बुआ जी अगला क्वेश्चन है
फॉर गिवन वेक्टर ए दिया है एंड बी दिया है, और कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, यही ना है। यानी हमको ए प्लस बी का डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना ए प्लस बी के डायरेक्शन में। अर्थात हमारा मकसद ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना। क्या निकालना है हमको? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप इसे कोई वेक्टर मान लोगे अपना से, कोई वेक्टर मान लो, पी वेक्टर मान या एक आर वेक्टर मान लेते हैं, सपोज आर एक वेक्टर, और इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आर वेक्टर निकालिए, क्या होगा? ए वेक्टर एक जगह पे, बी वेक्टर बी के जोड़ेंगे तब निकलेगा आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2i माइनस जे प्लस 2k, अब प्लस में कितना है? माइनस आई प्लस जे माइनस के बराबर आर वेक्टर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आर वेक्टर लेके मान के चले हम, इसे लेके लिए लेट कर लिए। अब जोड़ेंगे, क्या करेंगे? 2i माइनस जे प्लस 2k माइनस आई प्लस माइनस माइनस प्लस जे प्लस माइनस के बराबर आर वेक्टर। देखिएगा ये आई में से 2i में से एक आई घटेगा तो कितना बचेगा? आई बचेगा। आई में से आई गया था 0 हो गया, यानी 0 जे हो गया। 2i में से वो घटेगा तो के हो गया। ये हमारा क्या निकला? आर वेक्टर निकाला। क्योंकि इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है हमको? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आर का यूनिट वेक्टर को हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, आर वेक्टर बटा आर का मैग्नीट्यूड। ये कितना है? आई प्लस 0 जे को छोड़ भी सकते हैं, के बटा आप लिख भी ले 0 जे प्लस के बटा आई प्लस 0 जे प्लस के का मैग्नीट्यूड। अर्थात ये हो गया आई प्लस 0 जे प्लस के बटा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर। इसमें 1 से गुना है इसलिए 1 का स्क्वायर, इसमें 0 था 0 का स्क्वायर, 1 इसमें गुना है तो 1 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा आई प्लस 0 जे प्लस के, सब पे कैप है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का तो 2 हो गया, यानी √2 हो गया। अब सब में भाग दीजिए, 1 बटा √2i 0 जे 1 बटा √2 के। ये हमारा निकला आर कैप। यानी हम तो इसे आर नहीं ना माने थे, हम तो माने थे ए प्लस बी को आर वेक्टर। तो हमारा क्या निकला? ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकला 1/√2i 0 जे और 1 बटा √2 के। इस तरह हमने क्या निकाल दिया? ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकाल दिया। तो आशा करते आपको समझ में आ रहा होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। होगा जी, अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। यानी एक वैसा वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है कि एक्शन वेक्टर बनाना है कि इसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसके बनाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा? मान लीजिए, पहले मान लीजिए वेक्टर क्या है, इसको मान लेते ए वेक्टर क्या है? 5i माइनस जे प्लस मान लीजिए। अब इसको इस तरह लिख देना है कि इसका यूनिट मैग्नीट्यूड जो हो 8 यूनिट होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे? हम इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। अर्थात ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड। अब इसको
5i माइनस जे प्लस 2k बटा 5i माइनस जे प्लस 2k। क्योंकि सब पर मेरा ई कैप छूट जाता है, सब आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, 5i माइनस जे प्लस 2k, इसमें 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 5i माइनस जे प्लस 2k, ये 50-25 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, जो ये तक कितना होगा 4 1 5 5 25 30, यानी 5i माइनस जे प्लस 2k बटा √30। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारा ये जो यूनिट वेक्टर निकला ये आया कितना 30 का वर्गमूल निकलेगा। देख लेते हैं, 2 से 15 3 नहीं करेंगे, मतलब हमारा आ गया 5 बटा √30i माइनस 1 बटा √30j 2 बटा √30k। ये हमारा वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर। लेकिन हमको ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका यूनिट 8 मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 8 गुणे ये वेक्टर से गुना कर देंगे, और यही हमें निकालना था। इसमें 8 से गुना होगा, 8 से गुना किया तो 8 × 40 बटा √30i, फिर 8 से इसमें गुना कीजिए, 8 बटा √30j, 8 गुना 16 बटा √30k। इस तरह हमारा वैसा वेक्टर निकल गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 8 यूनिट था। तो आपने इसे समझा, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें अगला जो क्वेश्चन है बुआ जी, सो दैट द वेक्टर इतना एंड इतना आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी में आप समझ जाइए पहले कोलिनियर होता क्या। कोलिनियर क्या होता है, अर्थात वैसा वेक्टर जो पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, यानी एक ही दिशा में दोनों जाए, तो उसको हम कोलिनियर कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि कोलिनियर का शर्त होता है बी वेक्टर बराबर लेम्डा ए वेक्टर। यानी अगर कोई वेक्टर का दिशा समान हो तो उसको कोलिनियर कहा जाता है। और या उससे हम ये कह सकते हैं कि अगर जो इस रूल को सेटिस्फाइड करे, बी वेक्टर बराबर जो 11 नंबर है, सो दैट द वेक्टर इतना एंड इतना आर कोलिनियर, कोलिनियर कहता है। और आपको बता दूं कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, अर्थात केवल पैरेलल को ही हम वेक्टर को हम कोलिनियर कहते हैं। पैरेलल हो यानी आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आपका साथी भी जा रहा है, तो दोनों कोलिनियर होगा। एक वेक्टर इस दिशा में जा रहा है और एक वेक्टर भी इसी दिशा में जा रहा है, तो कोलिनियर। या वेक्टर छोटा है या बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं होता, केवल दिशा समान होना चाहिए, अर्थात पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होना ही कोलिनियर होता है। तो कोलिनियर का शर्त क्या है, कैसे पहचानेंगे? हर चीज़ का तो हम ग्राफ में तो हम फिगर तो बना नहीं सकते। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर बी वेक्टर बराबर लेम्डा ए वेक्टर हो या ए वेक्टर बराबर लेम्डा बी वेक्टर हो, तो ये दोनों अगर ये इस दोनों में से कोई शर्त को फॉलो करे तो कोलिनियर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलिनियर कहलाता है। ये दोनों अगर ये फॉलो करे, बी वेक्टर बराबर लेम्डा ए वेक्टर या ए वेक्टर बराबर लेम्डा बी वेक्टर। यहाँ लेम्डा जो है कोई कांस्टेंट, कोई संख्या होगा, गुना किसी भी संख्या से गुना हो जाए तो पैरेलल होगा, अर्थात तो कोलिनियर होगा। तो कंसेप्ट यही है। मान लिया कि ए वेक्टर जो दिया है तो 2i माइनस 3j प्लस 4k है, और बी वेक्टर है -4i प्लस 6j माइनस 8k। अब इसे हम कोलिनियर सिद्ध करना है।
अगर हम इस चूंकि बी वेक्टर को ही ले लें, अगर -4i + 6j -8, अगर इसमें से 2 कॉमन ले ले आप, कितना कॉमन ले ले, -2 कॉमन ले ले, तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i -3j प्लस 4k। अब आप देख रहे हैं ये जो वेक्टर आया वो कितनी वेक्टर है, अर्थात इससे -2 इंटू बी वेक्टर बराबर -2 इंटू वेक्टर ए आ गया, यानी बी वेक्टर बराबर, इसको फॉलो किया कि नहीं, तो इससे प्रूफ हो गया यस। क्या लिखेंगे, यस, बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर, सो इट इज कोलिनियर। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपने समझा इस कोलिनियरिटी को। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। बुआ जी अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। हाँ, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना। और हम डायरेक्शन कोसाइन पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि डायरेक्शन कोसाइन को कॉस अल्फा या एल से, एम या कॉस बीटा, एन या कॉस गामा से सूचित करते हैं ना। अब हमने फॉर्मूला ही बताया था आप लोग को, इसका होता है x बटा r का मैग्नीट्यूड, ये होता है y बटा r का मैग्नीट्यूड, ये होता है z बटा r का मैग्नीट्यूड। तो बउआ जी हमको यही फॉर्मूलाज को फॉलो करना है और डायरेक्शन को साइन निकालना। तो एक वेक्टर जो दिया है उसको हम मान लेते हैं, कोई वेक्टर मान लेते हैं, जैसे r वेक्टर मान लिया हमने। क्या मान लिया, i कैप है सबके, 2j और 3, एक वेक्टर मान लिया। अब हमको इसका डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो डायरेक्शन को साइन को एल एम एन से सूचित करते हैं, या कह सकते हैं कॉस अल्फा से भी डिनोट करते हैं, कॉस बीटा से भी करते हैं, कॉस गामा से भी करते हैं। अब फार्मूला ये है ना, है x बटा r का मैग्नीट्यूड, y बटा r का मैग्नीट्यूड, z बटा r का मैग्नीट्यूड। तो पहले मैग्नीट्यूड हमको चाहिए स्वामी मैग्नीट्यूड, तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे i + 2j + 3k का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। इसमें क्या गुना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 4 + 9, ये हो गया कितना, 9 4 13, 1 14, रूट 14। अब हमको डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा x बटा r का मैग्नीट्यूड, अर्थात x क्या होगा, x ई होता है, i जो होता है x का कोफिशिएंट होता है, j y का कोफिशिएंट होता है, k z का कोफिशिएंट होता है। x क्या हो जाएगा, इसमें 1 से गुना है, तो 1 का बटा क्या निकाले हैं, मैग्नीट्यूड क्या निकाले हैं, √14। उसी प्रकार m हो जाएगा y बटा r का मैग्नीट्यूड, y क्या हो जाएगा 2 बटा √14, n हो जाएगा z बटा r का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 3 बटा √14। तो आपने देखा, इसे समझ में भी आया होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इतना है बाबा जी। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी ए
और बी, ए बी जो वेक्टर है ए से बी तक, ए पॉइंट दिया है और बी भी पॉइंट दिया हुआ, अब कहता है ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। किसका निकालिए? ए बी का। तो ए बी हमको ए पॉइंट दिया है, क्या दिया है? 1 2 -3, और तो ओ बी इसका ओ ए वेक्टर होगा I + 2j -3 के। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या दिया है हमको? बी पॉइंट दिया है, कितना दिया है? -1 -2 1। तो वो भी वेक्टर हो जाएगा हमारा -i - 2j + k। ए बी ओ ए वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर। लेकिन हमको निकालना है ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। तो ए बी वेक्टर निकालेगा, ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर निकालने का तरीका है, पहले बी वेक्टर में से घटेगा कौन वेक्टर? ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर माइनस और ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर कितना है? -i - 2j + k। घटाना है हमको इसको, i + 2j -3 के। तो -i - 2j + k। बुआ जी इस पे कैप छूट जा रहा है, आप लोग नहीं छोड़िएगा। जी पहले घटा लेते हैं इसको, -i - 2j + k, -i - 2j माइनस प्लस 3k। तो i और i वाला के साथ जुटेगा, माइनस दोनों है तो -2i हो गया। जे वाला के साथ दोनों माइनस में, तो -4j हो जाएगा। और 3k हो जाएगा 4k। तो हमारा ए बी वेक्टर निकल गया। क्या निकल गया हमारा? ए बी वेक्टर निकल गया। लेकिन हमको ए बी नहीं निकालना वेक्टर, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना, समझे ना? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने देखा कि एल होता है और फार्मूला होता है, इसको हम क्या कहते हैं? cos अल्फा भी कहते हैं। फार्मूला होता है कितना? x/r का मैग्नीट्यूड, यही ना होता है। क्योंकि हमको यहाँ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। -2i - 4j + 4k का मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा? ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर का रूट अंडर। ये हो जाएगा 4 + 16 + 16, 16 दूना 32 और 4 36। ये हो जाएगा √36 का वर्गमूल 6 हो गया। अर्थात इसका मॉडुलस कितना आया हमको? 6 आ गया। तो यहाँ हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। तो x चाहिए, x/r का मैग्नीट्यूड। x कितना होगा हमारा? i का जो कोफिशिएंट होता है वही x होता है, तो -2 हो जाएगा। अब बटा इसका मॉडुलस क्या निकला है? मोड निकला है 6 निकला है। ये हो जाएगा 6, इसको काट दीजिए, -1/3। उसके बाद m हो जाएगा cos बीटे भी कर सकते हैं, इसको y/r का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। यानी ये जो y जो होगा वो क्या होगा? -4 होगा। और -4/6, चूँकि r तो 6 ना निकला मॉडुलस, ये कट जाएगा -2/3। n हो जाएगा cos गामा भी कहते हैं इसको, z/r का मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसका z हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बता 6 हो गया। इसको काट दीजिए तो 2/3 हो गया। इस तरह हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। कितना? एक ही निकला, एक ही निकला, 3 को डायरेक्शन कोसाइन निकलता है, हमने निकाल दिया। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो 14 नंबर में कहता है, सो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ox oy oz।
मतलब सिद्ध करना है कि ये ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस के, ओ वाई मतलब वाई एक्सिस के, ओ जेड मतलब जेड एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड मतलब सबके साथ समान कोण बना रहा है। तो इसको कोण बताना है कि समान है, इक्वली इंक्लाइंड है, एक समान झुका हुआ है, ये बताना है हमको। तो इसके लिए पहले हम मान लेते हैं जो वेक्टर दिया है, तो इस वेक्टर को मान लेते हैं। जनरली जब एक वेक्टर दिया हो तो आर मान के चलिएगा, आई प्लस जे प्लस के। कहीं कहीं हम छूट जाता है इसका कैप, तो आप लोग नहीं छोड़िएगा। हाँ, अब कहता है इक्वली सिद्ध करना है तो हमको एंगल बताना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम मोड निकाल लेंगे इसका, आई प्लस जे प्लस के मोड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। अब आइए, चूंकि इक्वली इंक्लाइंड है तो हमको निकालना होगा cos अल्फा। क्या निकालना होगा? cos अल्फा। और फार्मूला होता है x/r, तो यहाँ x क्या हो जाएगा? 1 होगा। r कितना निकाले हैं? √3। तो अल्फा क्या हो गया? cos इनवर्स 1/√3 आया। फिर हम cos बीटा निकालेंगे, y/r का मैग्नीट्यूड, y भी कितना है? 1 है, और रूट मैग्नीट्यूड r का कितना आया है? √3। तो b भी कितना आ गया? cos इनवर्स 1/√3, यानी अल्फा भी इतना ही है, बीटा भी इतना ही। फिर निकालेंगे cos गामा z/r का मैग्नीट्यूड। देखिए जेड भी 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी √3 आया, तो y बराबर भी आ गया आपका cos इनवर्स 1/√3। तो आपने क्या देखा कि अल्फा भी उतना ही है, बीटा भी उतना ही है और गामा भी उतना ही है। इसका मतलब हुआ कि चूंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर cos इनवर्स 1/√3, इसलिए इट इज क्लियर दैट equally inclined to OX, OY, OZ एक्सिस। क्लियर? तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। इससे पता चल गया कि ये इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कष्ट है मेरे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर of a point R which divides the line joining two points PQ, whose position vector इतना and इतना respectively in ratio of 2:1। बुआ जी कहता है कि एक R वेक्टर निकालिए। क्या निकालिए? R वेक्टर निकालिए जो PQ रेखा, किस रेखा को? P की, जैसे P हो गया, Q हो गया, इसको मिलाने वाली रेखा को इंटरनली काट रहा है। एक बार क्या कर रहा है? इंटरनली काट रहा है, एक बार एक्सटर्नली काट रहा है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन इंटरनली पे बात करते हैं। तो अगर कहता है कि P और Q मिलाने वाली रेखा को अगर एक R बिंदु है जो 2:1 में काट रहा है PQ को, तो अगर ये 2 है, ये 1 है, तो हमारा जानते हैं कि अब अनुपात में हम m अनुपात n मानते हैं,
तो 2 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया, अर्थात m का मान 2 है, n का मान 1 हो गया। और आपको आप पढ़ लीजिए या पढ़ाए होंगे हम कि जब इंटरनली कट करेगा, जब जैसे ये 2 रेखा, ये है आपका एक चौक है, ये दूसरा चौक, अगर उसको बीच में कहीं कोई काटेगा ना, कहीं पर भी कटेगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है इंटरनली इंटरसेक्शन का। इंटरनली इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है एम बी प्लस एन ए वेक्टर बटा एम प्लस एन। इंटरनली का होता है, अर्थात कहीं पे काट रहा है बीच में, तो स्टॉपेज कहीं पे है तो बी क्या हो जाएगा, जो दूसरा होगा इसको बी कहिएगा और जो पहला है इसको ए कहिएगा। तो ई हो गया जो हमारा, ये दूसरा दिया है, ये हमारा बी वेक्टर हो गया और ये मेरा ए वेक्टर हो गया। तो पी जो पॉइंट है, ओ पी जो है, ये जो वेक्टर है ये बी कहेगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा, इसको क्या लेके चलिएगा, ए वेक्टर मान के चलिए। तो इस तरह, और एम क्या दिया है, 2 दिया है, एन दिया है, 1 दिया। तो इस फॉर्मूला पे रखेंगे इंटरनली इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी वेक्टर किसको करना है, क्यू को, दूसरा जो दिया है उसको, माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस एन कितना लेके चलना है, 1, ए कितना है पहले का वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के बटा m प्लस एन है, मतलब 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, गुना करिए, ये हो जाएगा -2i प्लस 2j प्लस 2k। इससे इसमें गुना कर दीजिए तो i प्लस 2j माइनस के, अब बटा हो जाएगा 2 1 3 हो गया। अब देखिए ये आई है, आई 2 आई घट रहा है, 1 में से 2 घटेगा -1, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस आई, ये 2 आई जे है, आई 2 जे है, 2 जे 4 जे हो गया 4 जे, और ये 2 के में से 1 के घट गया तो क्या बचेगा, 1 के बचेगा। अब बटा कितना आ गया, 3, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/3 आई 4/3 जे और 1/3 के। इस तरह हमारा इसका इंटरनली इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, आ गया हमारा ये आर वेक्टर। क्या निकल गया हमारा आर वेक्टर, आर जो पॉइंट वेक्टर लिए थे, ये आर वेक्टर इसका नाम दे दीजिए। ये कितना आ गया हमारा, कितना आया, -1/3 आई प्लस 4/3 जे प्लस 1/3 के। इसको कोशिश कीजिए समझने का। अब क्या करना है, इसी में है, ये तो इंटरनली इंटरसेक्शन है। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन में एक्सटर्नली इंटरसेक्शन में बताइए। तो मेरे बहादुर एक्सटर्नली बताना है तो हमको कुछ नहीं करना है, एक्सटर्नली में स्थिति क्या होता है, इसको फिर मिटा देते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक्सटर्नली में क्या है कि पी क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, इसको आगे कहीं पे एक कट रहा, एक्सटर्नली कट रहा, तो पी क्यू है, आगे कहीं एक पॉइंट कट रहा है, आर पॉइंट है, तो आर वेक्टर निकालना है। ये पी क्यू पॉइंट है, इसके कहीं आगे, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, वहां तक जाने में नहीं कट रहा है, वो उसी रास्ते को आगे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो वो आप पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब वो एक्सटर्नली हो गया, बाहर कट रहा। तो बाहर जब कटेगा तो बाहर कटने में उसका फॉर्मूला में जानते क्या होता है, इसको खाली एक्सटर्नली लिख देंगे यहाँ पे, एक्सटर्नली इंटरसेक्शन लिखेंगे, अब फॉर्मूला खाली माइनस हो जाएगा। जानते हैं क्या होगा, खाली यहाँ माइनस बदल जाएगा, प्लस तो रहेगा इंटरनली में, एक्सटर्नली हो गया तो माइनस हो जाएगा, अर्थात ये सब चीज सेम रहेगा। हाँ,
बी वही दूसरा जो है बी हो गया, माइनस हो गया, ये भी माइनस होगा। देखिएगा ये इतना हो गया, ये गुना कर दिए, ये गुना हो गया, माइनस आई हो जाएगा। कितना होगा इस माइनस एक्स गुना तो माइनस से माइनस दो प्लस के, और दो में से क्या था एक बचा। देखोगा माइनस आई या माइनस दो आई कितना होगा, इसको मिटा देते हैं। तो ये हो गया माइनस 3i, दो में से दो बढ़ जाएगा तो कितना होगा 0j, हाँ 2k प्लस 1k 3k बचा, कुछ नहीं 1 बचा। इस तरह हमारा जो वेक्टर आया वो -3i प्लस 0j प्लस 3k। आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0j लिख से जीरो को हटाइए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका निकल गया एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। इससे पहले वाला क्वेश्चन इंटरनल इंटरसेक्शन था। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसे अच्छा से लिख लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाबा जी अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना। मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है, कहता उसका मिड पॉइंट निकाल, माने बीचों बीच वाला, बीच में इधर उधर नहीं, बीचों बीच मतलब पूरा बीच में होना चाहिए। अगर हम एक ले ले, इसको P मान ले, इसको Q मान, इसको P मान ले और इसे कह इसको बीचों बीच लाइए। तो जब बीच में होगा तो उसका अनुपात 1:1 होगा, अर्थात m अनुपात n जो होगा 1:1। तो आप इस m/n से भी बना सकते हैं इंटरनल इंटरसेक्शन करके। यह दूसरा इसका फॉर्मूला होता है बीच में के लिए कि मिड पॉइंट का होता है मिड पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट होता है। देखिए क्या होता है बीच, यानी बीच में कोई पॉइंट है आर वेक्टर माने। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा 2, यानी दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए तो हमारा मिड पॉइंट निकल जाता। अर्थात एक पी पॉइंट दिया है कितना, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। अब क्यू कितना दिया है 4, 1 और -2। तो इस पॉइंट निकालिएगा इसका वेक्टर, अगर ओपी, इसको अगर ओपी निकालिएगा तो हमारा आ जाएगा वेक्टर कितना 2i 3j और 4k। और OQ वेक्टर निकालिएगा तो आ जाएगा 4i प्लस j। तो हमारा ये OP वेक्टर निकल गया और OQ वेक्टर निकल गया। इसको अगर इसको A वेक्टर समझ ले और इसको B वेक्टर समझ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम R वेक्टर निकाल सकते हैं। ये वेक्टर हो सकता है यहाँ पर, इसको O मान लीजिए। तो यहाँ ये वेक्टर आपका हो जाएगा R वेक्टर, यानी ये हो जाएगा कितना OP वेक्टर कितना हो गया 2i 3j 4k। अब प्लस जोड़िए किस वेक्टर को बी वेक्टर, मतलब OQ वेक्टर 4i प्लस j माइनस 2k। अब बटा में 2 ए ना है 2i 3j 4k 4i j माइनस 2k बटा 2i प्लस 4i 6i होता है, 3i प्लस i 4i हो जाएगा, j हो जाएगा। और 4i में से 4 के में से 2 के घट जाएगा था
2 के बचेगा बटा 3 2। अब इससे भाग दे दीजिए सब में, तो यहाँ 3i बचा, यहाँ 2j बचा, यहाँ k बचा, यानी ये हमारा निकल जाएगा मिड पॉइंट। क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट हमारा ये निकल गया। तो आपने इसे समझा? कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे इसके बाद। बुआ जी अगला जो क्वेश्चन है वो 17 नंबर में है। सो दैट पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर ए बी वेक्टर सी वेक्टर दिया है, कहता है फॉर्म द वेक्टर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन। ये कहता है इसको बताइए कि ये जो तीनों जो पॉइंट दिया है, ये जो 3 पॉइंट है, सपोज ये 3 पॉइंट मानते हैं, अगर इसे ए मानते हैं, इसे अगर बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, तो कहता है कि ये समकोण त्रिभुज का क्या है? साइड है, भुजा है, ये बताना। तो अगर ए वेक्टर है, इसका पॉइंट वेक्टर अगर हमको दिया है, ए का पॉइंट वेक्टर हम ए दे दिया है, इसका वेक्टर का जो नाम है वो ए दिया है, कितना दिया है? 3i माइनस 4j माइनस 4k दिया है। फिर बी वेक्टर का दिया है, बी वेक्टर क्या दिया है? 2i माइनस j प्लस k दिया है। और एक सी वेक्टर भी दिया है, सी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर i माइनस 3j माइनस 5। तो आपको इतना फिगर बनाना नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, हम समझाने के लिए ऐसा बना रहे हैं कि ए पॉइंट का वेक्टर दे दिया है, बी पॉइंट का वेक्टर दिया है, सी पॉइंट का वेक्टर दिया है। आपको डायरेक्ट करना क्या है, ए पॉइंट का वेक्टर दिया है, नहीं, ए पॉइंट वेक्टर है, अर्थात इसे आप क्या ओ ए वेक्टर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसको? ओ ए वेक्टर भी आप इसे कर सकते हैं। ये कितना है? 3i माइनस 4j माइनस 4। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आगे प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसका भी तरीका, इसी क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन अभी है, अभी तो प्रोडक्ट पढ़े नहीं है, तो आगे पढ़ेंगे तो इसको दूसरी तरह से बनाएंगे क्वेश्चन। लेकिन अभी जो मेथड है वो देखिए, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 16, 16 दूना 32 और 9 32 और 9 हो जाएगा कितना? 41। तो रूट 41 आ गया। क्या निकल गया? ए वेक्टर। यानी हमारा ए वेक्टर कितना पता चला? रूट 41। इसका मैग्नीट्यूड यानी ये जो साइड है, ये जो है, इसका हमको पता चला कितना? रूट 41। दूसरा हम निकालेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अर्थात तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? बी वेक्टर दिया है 2i माइनस j प्लस k। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमको 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6। बी वेक्टर का निकल गया मैग्नीट्यूड। अब हम निकालेंगे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या है? i माइनस 3j और माइनस 5k का मैग्नीट्यूड निकालना है। 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 9 प्लस 25, ये हो जाएगा 25 और 9 34 1 35, रूट 35। और जानते हैं आप, 10वां में पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज का शर्त क्या होता है? 2 छोटी भुजाओं का योग अगर बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो
दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों का योग के बराबर हो तो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। फोर राइट एंगल, क्या चीज? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का शर्त होता है, तो देखिएगा रूट 35 है या रूट 6 है ना जी? तो रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस रूट 35 का होल स्क्वायर बराबर रूट 41 का होल स्क्वायर आता है कि नहीं? देखिए 6 प्लस 35 आ गया बराबर 41, 41 बराबर 41। तो क्या देखिए छोटी भुजाओं का योग जो है वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए यहाँ लिख देंगे प्रूव ये तीनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। क्या है? साइड है। कोई दिक्कत? तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 18 नंबर। कहता है इन ट्रायंगल दिया है ना, इसकी बात कर रहा है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, कौन सही है? इसमें से खोजना है आपको कौन सही है। एग्जाम में कौन गलत है ये खोजना है। एग्जाम में हो सकता है कि सही भी खोजिए या गलत खोजिए, तो आपको कैसे पकड़ना है तो देखिएगा। यहाँ ए बी वेक्टर आपको लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। कौन वेक्टर? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर अगर जुटेगा तो हमारे पास आएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जुटेगा तो ई निकलेगा। क्या निकलेगा? ये दोनों जुटेगा ना तो ई वेक्टर हमको आएगा, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? ए सी वेक्टर। इसको तरीका आपको याद रखना है, तो पहलुका का ए है, दूसरा का सी बच गया। हो गया, समझिए। अगर हम इसे इधर लाते हैं, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, अगर इधर लाते हैं हम ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इधर आएगा, इधर तो माइनस हो जाएगा ए सी वेक्टर। अब हमको यहाँ खोजना क्या है? नॉट ट्रू, गलत कौन है। तो हमको पहले पता कर लेना होगा सही पहले कौन है ना मेरा दोस्त कौन है इसका पता है। तो देखिए ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, तो ये मेरा सही है। तो क्या हो गया? ये मेरा सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को से घुमा दिया। ए बी तो ठीक है, बी सी ठीक है, यहाँ सी ए है, ए सी नहीं सी ए है, उल्टा कर दिया। अगर आप इसे उल्टा करोगे ए बी करो प्लस क्या करोगे? बी सी करोगे। इसको अगर जैसे ही आप उलटोगे, जैसे ए बी वेक्टर, तो अगर हम लिखना बी ए वेक्टर लिखना हो तो माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा? जैसे आप वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करोगे तो चाहे साइन बदल जाता है। तो ये माइनस था, अगर इससे आप करोगे सी ए वेक्टर तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हुआ ना, यानी अब देखिए ये भी हमारा सही पता चल रहा है। ये भी क्या है? हमारा सही है इसके अनुसार। अब देखिए दो चीज में डाउट है और दोनों को पता करना है। तो ए बी वेक्टर है, सब तो वेक्टर का चिन्ह दिया हुआ है, गलती होता है। थोड़ा सा देखिए ए बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है, माइनस सी वेक्टर है। हमको तो वेक्टर क्या है? इसको भी देख लेते हैं। ए बी वेक्टर है और सी ए वेक्टर ठीक है। ये जानते हैं क्या किया है? ये उलट दिया है। यहाँ बी सी है, यहाँ उसको उलट देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, अर्थात ये भी हमारा सही है। तो 3 को सही है, ये नहीं गलत है। पता चल गया ना? तो आपको समझ में आया होगा मेरी बात।